मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज सुबह कि वो खुदा की हुजूरी में, खुदा के घर में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है कि खुदा ने हमें फजल दिया कि हम उसकी हुजूरी में उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हर दफ़ा कलाम करता है और खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारी तरबियत और नसीहत करता है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि कलीसिया के लिए जब खुदा कलाम कर रहा होता है तो खुदा मौजूदा हालात, आने वाले हालातों के बारे में आगाह कर रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में कि हमें कलाम में से समझ आ रही होती है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कलाम क्या कहता है, ताकि कलीसिया जो है उस कलाम के मुताबिक हालात को देख सके, हर चीज़ को वो देख सके। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, और उसकी 15वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, पास गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ो, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफसियों के कलीसिया को ये ख़त लिखते हुए वो कहता है, उस वक्त, उस दौर के लिहाज से, हालात के लिहाज से वो कहता है, पास गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वो बता रहा है कि दिन किस तरह के चल रहे हैं। दिन बुरे हैं, बाइबल हमें ये बताती है। लेकिन इन बुरे दिनों में हमने किस तरह चलना है? दनाओं की मानिंद। वो नसीहत कर रहा है, नादानों की मानिंद नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो। और मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो नादान और दना, जैसे कि दिन और रात, अच्छाई और बुराई, झूठ और सच, गुनाह और रास्तबाजी, इसी तरह नादान और दना लफ्ज़ है। नादान किसे कहा गया है? जो बेवकूफ़ है, अहमक है। और दना किसे कहा गया है? जो अक्लमंद है, समझदार है, चीज़ों को समझता है, हालात को समझता है, दुनियादारी को समझता है, लोगों को समझता है, कलाम को समझता है। वो शख्स दना है। और खुदा का कलाम कहता है, पास गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो। जो हालात हमारे हैं दुनिया के,
जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया के, और जो टाइम चल रहा है बाइबल के मुताबिक, उसके मुताबिक दिन क्या हैं? बुरे हैं। बाइबल हमें यह बताती है कि दिन बुरे हैं, लेकिन हमने बुरे दिनों में अक्लमंदी के साथ हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। दनाओं की मानिंद हमने जिंदगी को गुजारना है। कैसे हम दना कैसे बन सकते हैं? अक्लमंद कैसे बनते हैं? बाइबल कहती है कि खुदा सादा दिलों को अक्लमंद बना देता है अपने कलाम के वसीला से। कलाम सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। इसका मतलब है हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए कि बाइबल मेरे लिए, हालात के लिए, जो चल रहा है इसके लिए क्या कहती है। बाइबल कहती है कि अक्लमंद शख्स बलाक को देकर छुप जाता है, लेकिन बेवकूफ यानी अहमक क्या करता है? उसकी तरफ बढ़ा चला जाता है। इसका मतलब है कि जो खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि दना शख्स हालातों को देकर वो अपने आप को कलाम में छुपा लेता है, कलाम में रखता है, वो कलाम से बाहर नहीं जाता, हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है। और यहां यह नहीं लिखा कि दिन अच्छे हैं, क्या लिखा है? दिन बुरे हैं। और बुरे दिनों में हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है? डर के साथ नहीं, परेशानी में नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इंतजार करें कि हालात ठीक होंगे तो ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बुरे दिनों के अंदर हमने अपने आप को दिलेरी के साथ, हिकमत के साथ हमने वक्त गुजारना है, और ये नहीं इंतजार करना कि दिन अच्छे होंगे तो फिर हम कुछ अच्छा कर लेंगे। दिन बुरे हैं, हमने दनाओं की मानिंद चलना है। और बाइबल हमें क्या बताती है? खुदा क्या चाहता है? अगर हम इसी बाब की 5वें बाब की पहली आयत देखें तो लिखा है, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। पस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानिंद बनना है? खुदा की मानिंद बनना है। इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में बुरे दिनों में खुदा की मानिंद बनते चले जाएं। क्या ये अक्सर एक कहावत भी है, लोग कहते भी हैं, और जड़ा बुरा हो ना बुरे बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे हालातों में बंदा बुरा बन जाए, ना ना ना, बल्कि बुरे दिनों में हमारी हालत फिर भी अच्छी होनी चाहिए, और हम किसकी मानिंद नजर आए? खुदा की मानिंद, खुदा के बच्चों की मानिंद। और मैं इस बात पे गौर कर रहा था, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 3 तरह के लोग हैं। खुदा के लोग यानी कि खुदा के फर्जंद, दूसरे जिस्मानी लोग जो जिस्म में रहते हैं जिंदगी के साथ, तीसरे तरह के लोग हैं शैतान के लोग यानी शैतान के फर्जंद। 3 तरह की कैटेगरी है। खुदा के बच्चे जिस्म में रहते हुए यानी कि जिस्मानी बच्चे, और शैतान के बच्चे। अब हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन किस तरह के लोग हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये खुदा के फर्जंद है या ये जिस्मानी लोग हैं या ये शैतान के बच्चे हैं? ये हमने पहचानना है।
और पहचान कौन हमें देगा? खुदा का कलाम। ये खुदा का कलाम एक कसौटी है, और खुदा ने जिसको भी देखना है कलाम के जरिए देखना है कि क्या ये शख्स कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, इसकी जिंदगी कैसी चल रही है, कलाम के मुताबिक है। खुदा के फरजंद हम कैसे होते हैं? जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, नई पैदाइश का जो तजर्बा करते हैं, वो खुदा के फरजंद हो जाते हैं, और वो रोज बरोज खुदावन में बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। वो खुदावन की हजूरी में रहने वाले लोग होते हैं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ खाता है, खाना खाता है, कुछ ना लेता है, अपनी प्रोटीन जो है ना वो जिस्म की पूरी करने के लिए वो वैसी चीज़ें खाता है, दूध पीता है, पानी पीता है, खाना खाता है, ऐसे ही ना, ताकि जिस्मानी कुव्वत जो है ना वो सही रहे, अपने जिस्म को मेंटेन रखने के लिए, कि जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर ना हो। लेकिन अगर कोई नहीं लेता तो वो जिस्मानी तौर पर क्या होगा? कमज़ोर होगा। इसी तरह हमारे बदन के अंदर एक और चीज़ है, और वह है खुदा की रूह, यानी कि इंसान की अपनी रूह। क्या है? अपनी रूह। उस रूह को भी ज़रूरत है, उसे भी भूख लगती है, उसको भी ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो जब उसे भूख लगनी है तो हमने क्या देना है? खुदा का कलाम। दुआ में ठहरना है, उसकी वर्शिप करनी है, तो वो रूह ताकतवर होगी। आपकी रूह क्या होगी? ताकतवर होगी। जब आप रूह में मजबूत होगे, रूह में जोरावर होगे, तो जिस्म पर और जिस्मानी कामों पर गलबा पालोगे, फतह पालोगे। लेकिन अगर रूह कमजोर है, जिस्म में आप सही हो, फिर जिस्म जहां मर्जी चाहेगा आपको अपनी मर्जी से ले जाएगा, वो जो मर्जी आपसे करवाए। तो इसका मतलब है कि रूहानी तौर पर हमें मजबूत होने के लिए हमें रूहानी चीजों की जरूरत है, फेलोशिप की जरूरत है, चर्च की जरूरत है, कलाम की जरूरत है, वर्शिप की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। तो हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, रूहानी तौर पर हम ताकतवर होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस्म रूह के खिलाफ है, रूह जिस्म के खिलाफ है। इन दोनों की आपस में क्या है? एक जंग है। लेकिन क्या हम किस में ज्यादा जोर और किस में ज्यादा हम मजबूत है? बाइबल कहती है पास अजीज फरजंदों की तरह किसकी मानित बनो? खुदा की मानित बनो। तो खुदा को क्या क्या पसंद है? अक्सर कहा जाता है ना, खुदा रास बाजू की या वो हमदो सना पर क्या होता है? तख्त नशीन होता है। और खुदा के तख्त को कोई हिला नहीं सकता, सिर्फ खुदा का तख्त लगता है। लेकिन जब खुदा का तख्त लगता है तो वो दूसरी चीजों को हिलाता है। तख्त लगना के तख्त पर बैठकर फैसला करना, देखना, और लिखा है कि उसके तख्त से बिजलियों की गर्जने की आवाजें पैदा होती है। और याद रखना कि जब आप खुदा की हुजूरी में वर्शिप करते हो, और सिर्फ वर्शिप क्वायर का हिस्सा नहीं है,
क्वायर नहीं सिर्फ वर्शिप करेगी, वर्शिप हर वो शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है वो खुदा के लिए वर्शिप करेगा। कोई शख्स किसी पास्टर के लिए वर्शिप नहीं करता, यह गलत हो जाएगा। या पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, या साथ वाले को दिखाने के लिए नहीं, या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। वो शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है वो खुदा को खुश करेगा। जो शख्स खुदा के लिए वर्शिप करेगा तो खुदा फिर उसकी वर्शिप के वसीला से अपना तख्त लगाएगा। अक्सर हम कहते हैं इबादत करने से क्या मिलती है? बरकत। जब हम इबादत करते हैं बरकत में क्या क्या बहुत कुछ लिखा है। रोटी पानी पर बरकत, तेरे बीच से बीमारियों को निकाल देगा, है ना? ऐसे है ना? रोटी पानी पर क्या होगी? और मैं तेरे बीच से, यानी कि खुदा खुद कह रहा है मैं तेरे बीच से बीमारी को क्या करूंगा? ऐसे तेरे दुश्मनों, हाँ, तेरे मुल्क में कोई भी किसी का भी मिसकैरेज नहीं होगा, स्कात नहीं होगा। और मैं अपनी दहशत को तेरे आगे आगे, यानी रोब को तेरे आगे आगे भेजूंगा, तेरे दुश्मन तेरी तरफ से पुष्ट फेर कर। ऐसे ही बाकी काम किसने करने हैं? खुदा ने। लेकिन जिसकी आप इबादत कर रहे हो तो इबादत को जहन में रखे कि इबादत कर जिसकी कर रहे हो उसको कैसे इबादत पसंद है। इबादत कैसे पसंद है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने इबादत की खुदा ने उनके दरमियान अपने आप को जाहिर भी किया। जैसे कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक वो जो है मूरत जो है बनवाई थी और सबको कहा था उसको क्या करो, सजदा करो, जो नहीं करेगा सजाए मौत। 3 लोगों ने नहीं किया सजदा। वो सिर्फ सजदा किसको करते थे? खुदा को। और 7 गुना आग बढ़ा दी गई, लेकिन उनके दिल के अंदर खौफ नहीं था। उनका जवाब पता क्या था बादशाह को? वो कहते हैं हम तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी से निकालने की कुदरत रखता है। इसका मतलब है वो खुदा को कितने गहरे तौर पर जानते हैं। और उनके अल्फाज देखें, आज ऐसे हालात, दिन बुरे हों और बुरे दिनों में हमारे अल्फाज कैसे होते हैं। शैतान के लिए जिसने हमारे लिए ऐसे हालात पैदा किए हैं, या वैसे हालात जो पैदा हुए हैं, उन हालातों में हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। आप बाइबल को स्टडी कर लो, दानियल की किताब, वो रो नहीं रहे, वो गिड़गिड़ा नहीं रहे, बल्कि उनका एक ही जवाब था, जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। छुड़ा ले तो भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, ना छुड़ाए तो भी हम उसी की इबादत करेंगे। तो क्या उनको अंदाजा था कि वक्त बुरा है, उनके लिए दिन बुरे हैं? उस वक्त बिल्कुल सब कुछ अपोजिट है उनके लिए। तो उस वक्त में उन्होंने क्या किया? आज थोड़ा सा मसला हो जाए, लोगों को मैंने देखा है कि वो खुदा के लिए क्या कुछ बोलते हैं, उनके अंदर खौफ कितना पैदा हो जाता है, वो कितने डर जाते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? मैं हूं, डरो मत। जब कश्ती में थे सारे, रात के वक्त में, उन्होंने समझा कि ये कोई भूत है। तो कई दफा खौफ में खुदावंद यीशु भी आपको क्या नजर आ रहा होता है?
हाँ, प्रेजेंस खुदावन यीशु की है, मौजूदगी यीशु की है। और हमें ज़हन में क्या चल रहा है? कोई भूत है, क्योंकि वक्त बुरा है ना, अंदर डर बैठा हुआ है। तो खुदावन की प्रेजेंस यानी यीशु की प्रेजेंस हमें किसी और की फीलिंग दिखा रहा है, यानी प्रेजेंस यीशु की है। नजर क्या आ रहा है? ज़हन में क्या इमेज क्या बना लिया? ये कोई भूत है। यीशु को भूत बना लिया। तो जब सच्ची वाला भूत आ जाए तो फिर क्यों होएगा? आज कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर यह चीज होनी चाहिए कि हमें कलाम से वाकिफ होना चाहिए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उनके लिए सजाए मौत है और वो जा रहे हैं, लेकिन उनके अल्फाज क्या हैं? उनकी जिंदगी कैसी है? खुदा के जो बच्चे हैं उनके अल्फाज कैसे होने चाहिए? चलो जो जिस्मानी है उनकी तो बात कुछ हो रहा है, लेकिन जो है शैतान दे उन्होंने तो गल कुछ फर्क है ना। लेकिन जो खुदा के बच्चे हैं उनकी कैसी जिंदगी है? फर्क होनी चाहिए कि नहीं? फर्क होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा की मानिंद हैं, हमने उसकी तरह दिखना है। और आपने देखा होगा, शायद आपकी नजर में कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी दूर का जानने वाला, लोग फिल्में देखते हैं ना तो वैसा हीरो या हीरोइन उसकी तरह बनना चाहते हैं, है ना? स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, बालों का स्टाइल, बातों का स्टाइल, ऐसे है कि नहीं है? घर में तस्वीरें उनकी लगा लेते हैं, अपने जहन में उनको नक्श कर लेते हैं, उनका ये तस्वीर उनके जहनों में छप जाती है और वैसी हरकतें करेंगे, ड्रामे देख के वैसे ही। वो किन की तरह बनना चाहते हैं? उन स्टार्स की तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो वो क्या है? जिस्मानी है। वो इंसानों के जज्बात को वो भारते हैं। किस काम के लिए? किस तरह के? हा? जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए उन्हें भारते हैं। गाने भी ऐसे हैं और गानों पे इंसान स्टाइल भी ऐसी तरह का मारता है, वीडियो बना के अपलोड कर देता है। मैंने कई वर्शिपर्स को देखा है। मुझे अक्सर लोग ना वीडियो भेज देते हैं, वो कहते हैं ये देखो ये खुदा के लोग हैं। मैंने कहा मुझे क्यों दिखा रहे हो? आपको खुद पता होना चाहिए बाइबल को, कि ये खुदा के लोग या किसके लोग। कहते हैं स्टेज पे तो ऐसे कर रहे होते थे, ये देखो यहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये क्या कर रहे हैं। ये खुदा के लोग हैं। आप खुद पहचानो, आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट मैसेज देना चाह रहा हूं, क्या आपको पता होना चाहिए लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा देखिएगा दूसरा तिमोथियस आखिर जमाना में क्या होने वाला है, बाइबल हमें बताती है। इस तरह के लोग आपको, इस तरह के कैटेगरी के लोग मिलेंगे आखिर जमाना में। दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसके पहले। अच्छा, कई लोग हैं ना वो कहते हैं ये तो हमने पहले से अपलोड की है, तो जब आप मसीह में आ गए तो फिर वो डिलीट करो। वो किसको दिखाने के लिए रखी हुई हैं? क्या पहले मैं इंज दी सा या इंज दा सा तो हुण मैं इंज दी हां, ताकि लोगों को मौका मिले कि तुसीं कहंदे सो।
सर पढ़ो। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ही जमाना में बुरे दिन आएंगे। अच्छा वो क्या क्या लिखा जो इफ्सियों में पढ़ा था क्या दिन। तो मोतियस को पालूस अपने रूहानी फरजंद को क्या कहता है, ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। और बुरे दिनों में लोग कैसे नजर आएंगे आगे देखे जरा, सुनना जरा, सुनना 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 सुनो, इधर सुनो। हाँ जी, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, क्योंकि आदमी खुदगर्ज सिर्फ अपनी जात को उनको है, ओदा भरा है, भैन है, मां प्यो जो कोई भी है उन्होंने कोई कुछ नहीं, वो खुदगर्ज है, दोस्त है, कोई भी है। इस तरह के लोग आपको नजर आएंगे खीर जमाना में। हाँ जी, जरदोस्त, जरदोस्त सिर्फ जिन्हों दौलत नाल ही प्यार है। दोस्त होता कौन है, दौलत। अच्छा आगे, शेखीबाज, यानी कि शेखियां मारना, एवं है कुछ नहीं, खाली फूफा। अच्छा, मगरूर, अच्छा मगरूर पता नहीं कहा था। अच्छा, बदगो, बदगो यानी कि बुरी बातें करने वाले, माँ बाप के नाफरमान, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्र, जिन्हों ने जिंदगी शुक्रगुजारी है ही नहीं, नापाक, नापाक, जिनकी जिंदगी है ही नापाक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इमकाशवा की किताब में लिखा है खीर जमाना में पता क्या होगा, आखिरी दिनों में जो निजस है ना वो निजस होते जाएंगे, और जो पाक है ना वो पाक होते जाएंगे। यानी जिनकी जिंदगी के अंदर नापाकी है वो नापाकी के अंदर तरक्की करेंगे, लेकिन जो पाकीजगी में रहने वाले पाकीजगी में तरक्की करेंगे। ये मुकाशवा में लिखा हुआ है, आपने शायद पढ़ा होगा। तभी मोहब्बत से खाली, हाँ जी, किसे तो बही मोहब्बत से, उन्होंने अंदर मोहब्बत नहीं जे जो खुदा की तरफ से होती है। संगदिल, जिन्हों के दिल सख्त हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, दिल की ने सख्त। अच्छा, तोहमत लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले दूसरों पर, हैं एवं फजूल ची इल्जाम लगाने वाले, हर किसी का इल्जाम ला देना। बेजब्त, जिन्ना दे अंदर यानी कि वो गल दी बर्दाश्त नहीं है कि जब्त नहीं कर सकते कि कोई भी चीज नू। अच्छा, तन मजाज, तुंद मजाज, जिन्ना दा मजाज ही सही नहीं होता। हालांकि लिखा है वैसा ही मजाज रखो जैसे मसीह यस्सु का। नेकी के दुश्मन, किदे दुश्मन, नेकी के दुश्मन। ये खीर जमाना में बुरे दिना च होना जे नजर, ये वेख लेना जिदे लोग तो नजर आएंगे। दगाबाज, दगाबाज दूसरों को धोखा देने वाले, ठेठ, ढीठ। ए लफ्ज जेड़ा ना ए बड़ा मनु ढीठ आज भी तो नजर आएंगे, ढीठ ढीठ, जिन कहने बड़ा तू ढीठ है, तेरे ते कोई गल दा असर ही नहीं होता है ना। ढीठ जिदू कहना अच्छा कर लेने, तो बाद चो मां कह जाए कि बर्तन साफ कर लेना, अच्छा कर लेती हूँ, मुड़ गया कोई घंटे बाद तो उत्थे ही टिकटॉक ते ही फलाना काम कर ले, कोई नहीं, ढीठ। अच्छा, घमंड करने वाले, घमंड करने वाले, जिनके अंदर, और ये चीज बड़ी खतरनाक है, जो घमंड वाले हैं ना, ये खुदा इन लोगों का खुद मुकाबला करता है, घमंडियों हैं। जो घमंडी है ना, लिखा है कि खुदा फरोतन को क्या करता है, तौफीक बख्शता है, और जो घमंडी है उसका मुकाबला करता है। अच्छा, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले हाँ हैं। खुदा की निस्बत, यानी कि एक तरफ खुदा है तो दूसरी तरफ ऐशो इशरत। उन्होंने वास्ते ऐशो इशरत ज्यादा जरूरी है बानिस्बत किसके। कई लोगों को आप देखो, कहो ना चर्च जाना है, तो भैया ठीक नहीं, आज मेरे पास
थका हूं, थकी हूं, नींद पूरी करनी है ना। उन्होंने वो को नानक गान जाना है तो की करना है, आज फलाने पार्क जाना है की करेंगे, हाँ भावें ना जान लेकिन प्रोग्राम बना लगे उठ जाएंगे, बिस्तर तो बाहर आ जाएंगे, है ना, एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे है कि नहीं है। और चीजों में वो बड़े एक्टिव हैं अपने ऐशो। मैं ये नहीं कहता कि खुदा के लोगों को ये नहीं करना है, करते हैं खुदा के लोग, लेकिन वो पहले दर्जे पर खुदा को रखते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी जिंदगी नहीं है खुदा के लोगों की, कि वो सैर नहीं कर सकते, वो कितने जा नहीं सकते, वो बाजार नहीं। एक दिन ना जॉयस मेयर को ना उसकी कलीसिया में से एक औरत मिल गई बाजार में। जॉयस तू बाजार, कहती मैं इंसान नहीं, मनु नहीं जरूरत चीजा नहीं, तो मनु किने लिया के देनी। ऐसा नहीं है कि खुदा के लोग बाजार नहीं जा सकते या कहीं जा नहीं सकते, जा सकते हैं, लेकिन वो लोग खुदा की निस्बत लिखा है, ऐशो इशरत को ज्यादा तरजीह देते हैं। कई लोग ने कोई मर्ग नहीं छड़ दे, कोई बर्थडे नहीं छड़ दे, कोई शादी नहीं छड़ दे, कोई कुछ नहीं छड़ दे, तो छड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन चर्च इबादत उन्होंने पेट से दर्द शुरू हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाती है। कई ने पूछा ना चर्च आज तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कहते हो जानी सी, सही हो जानी थी कि नहीं। आप बाइबल को पढ़ के देख लो, यस्सु ने हैकल में एक सूखे हुए हाथ को ठीक किया था क्या? एक कुबड़ी औरत जो 18 बरस से आजाद हुई थी ना, कहां हुई थी? बेड पे, हैकल में। और अगर देखा जाए तो एक शख्स है जिसको मफलूज है, उन्होंने छत तो देड़ के यस्सु के सामने रख दे, जहां पे यस्सु एक फैमिली यानी एक घर में इबादत खाने में तालीम दे रहा था, वहां ले आए, उन्होंने चुक के उन्होंने ले आके यस्सु के सामने रख दिया। आज हम हॉस्पिटल कितने कितने दिन जलील हो जाते हैं, लेकिन खुदा की सूरी में नहीं आते। मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन है? अगर आप खुदा के साथ सही रहो तो हो सकता है कि आपको इतनी नौबत ना आए, यहां तक नौबत ही ना पहुंचे कि आपको जाना पड़े। तो अगर चले भी गए तो वक्ती तौर पे गए हो, आ गए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं जो बहुत टाइम के लिए कईयों के बेड सोल हो जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है बिस्तर पर, तब उन्हें खुदा याद आ रहा होता है। हाँ जी, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को। आगे, वो दीनदारी की वाजा तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। दीनदारी को समझेगा तो जरूर, लेकिन उसके असर को कबूल ऐसों से भी किनारा करना, ऐसो से भी किनारा। और तुहानू बड़े कलाम दिया गल्लां, मेरी खुद पर्सनल मेरे रिश्तेदारों में बहुत से दोस्त है, कलाम दिया गल्लां ऐसियां करनगे कि उन्होंने तो ज्यादा कलाम किसी को पता ही नहीं, पादरी में नहीं आंदा, लेकिन उनके अंदर जरा भी कलाम का कोई भी एक चीज भी नजर नहीं आती। ऐसू से क्या कर, नहीं तो उन्हें तुहानू अपने वर्गा कर लेना जे, तुहाड़ा चर्च भी छुड़वा देना, थोड़े फेलोशिप छुड़वा देंगे, वो खुदा से दूर कर देंगे आपको सारा कुछ। ऐसू से क्या कर, किनारा कर। आगे भी बहुत सारी बातें, लेकिन पढ़ ही लेते हैं। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। इन्हीं में से कई लोग हैं, उनके चर्च नहीं है, लेकिन उन्होंने विजिट द काम चुक के रखे हुए हैं। वो मैं ऐसे खादमों को जानता हूं, ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वो कहते चर्च की तुसी खुदा दी हैकल हो, थोड़ा बदन खुदा दा हैकल बाइबल कहती है। वो कहते चर्च की जाना जे, साड़ा विजिट ना खराब करना। शायद आपको ऐसे लोग नजर आए हों, है कि नहीं है? वो चर्च जाना छुड़वा देते हैं,
वो दबे पांव घर में घुस आते हैं, पता भी नहीं चलता। तो क्या करते हैं? और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। कौन सी औरतें? कौन सी? छिछोरी। छिछोरी औरतों को काबू में कर लेती हैं। फिर जो गुनाहों में दबी हुई हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों में बस में हैं, तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। और हमेशा तालीम पाती रहती हैं, अच्छा, तालीम पान गया हमेशा। अच्छा, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मगर हक की पहचान तक कभी भी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर गुनाह है, छिछोरी हैं। और जैसा उन्हें कहा जाता है, वो जो दबे हुए पांव आते हैं ना घर में, उनकी बातों में आ जाती हैं। ये बाइबल कहती है, ये खीर जमाना में ऐसे होने वाला है। कलीसिया को पता होना चाहिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये कलीसिया को इल्म होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, पता क्या कहते हैं, हमने ऑनलाइन इबादत कर ली है। और कईयों का पास्टर पता कौन है? टीवी चैनल। मैं उसके खिलाफ नहीं बात करता, लेकिन वो कहते हैं ये चैनल जो है ना, ये हमारा क्या है, यहां से हम तो इबादत कैसे हो रही है? टीवी वाले तो ऑन है, ठीक है, हमारा अपना चैनल, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा। अब देखो, ये उन लोगों के लिए जहां तक, जो लोग चर्च तक जिनकी पहुंच नहीं है, या बहुत ज्यादा जो मुश्किल, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी है, बाद में वो देख सकते हैं। लेकिन कई नजदीक होते हुए भी, पहुंच रखते हुए भी, वो कहते हैं हमारा पास्टर कौन है? तो कैसे पास्टर उनके इबादत करवा रहा होता है? टीवी चैनल लगा दिया है, सफाई कर रहे हैं, वर्शिप हो रही है। कई लोग टीवी चैनल तो कई पैम्पर और चेंज कर रहे हैं, तो कई नाश्ता को सामने बैठ के कर रहे हैं कि इबादत हो रही है। इबादत तो वो है, वर्शिप हो रही है, वर्शिप करो। दुआ हो रही है, दुआ करो। कलाम हो रहा है, इज्जत के साथ कलाम को सुनो और रिसीव करो। खीर जमाना में ऐसे होने वाला, और आप शायद देखते हो कैसा हो रहा है। जो छिछोरी औरतें ना, वो काबू में आ जाती हैं ऐसे लोगों के। तालीम तो पाना चाहती हैं, वो कलाम को बड़े ऐसे मरियम की तरह बैठ के सुनना चाहती हैं, लेकिन वो मरियम जैसी नहीं है, वो छिछोरी हैं। उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, वो बातों में फंस जाती हैं। लेकिन जो समझदार है, जिनको कलाम का पता है, वो कभी भी इब्लीस को मौका नहीं देंगे। और जिनको कलाम का पता है ना, उनके पास सामने कोई भी आकर कलाम सुनाएगा, उनको समझ आ जाएगा कि ये बंदा कैसा है। बाइबल में लिखा है कि इब्लीस रूहानी फरिश्ता बनकर भी आ जाएगा। यानी कि ऐसे लोग भी जो रूहानी अपने आप को कहेंगे, लेकिन वो रूहानी नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ और होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके हाथ में बाइबल होती है, लेकिन वो रूहानी नहीं है, उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है। बाइबल साहब बताती है, इब्लीस क्या करेगा? किसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा? रूहानी फरिश्ते की। इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे रूहानी लिबादा ओढ़ेंगे, अंदर कुछ और होगा, वो खुदा की तरफ से नहीं होंगे। और यूहन्ना के खत में लिखा है कि जो इस तालीम से फिर जाते हैं और वो अपनी तालीम देते हैं, उनके साथ सलाम भी नहीं लेना, उनको अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देना। लेकिन छिछोरी औरतें क्या करती हैं? गुनाहगार औरतें क्या करती हैं? वो उनके जाल में फंस जाती हैं। तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन तालीम कौन सी कर रही हैं हासिल? वो कोई तालीम और ही दे जाता है, चर्च नहीं जाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो गलत तालीम देते हैं। अच्छा, किसी को कह दिया जाए ना, हदिया ना देना, मैं हदिया वाला पादरी नहीं हूं, दाइया की ना देना, दाइया की कितने पुराने हन्ना में नया हन्ना में नहीं है, ऐसी चीज। उन लोगों को ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं, लगती हैं कि नहीं? लेकिन क्या वो कलाम के मुताबिक बात कर रहा है? क्या वो तालीम कलाम के मुताबिक है?
मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, हो सकता है वो पास्टर उसके पास इतने वसाइल हों कि वो अपना गुजारा कर, लेकिन वो आपकी बरकत को रोक रहा है, वो आपको महरूम कर रहा है, वो आपके जहन को खुदा के कलाम से हटा रहा है। लेकिन वो पास्टर आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या ही बातें थे, ये ते हदिया भी नहीं लेंदे, वो भी पादरी कितना लालची, पौधिए ते गल करदा, दाइए की ते गल करदा, सीड दे ते गल करदा रहंदा है, और कोई गल ही नहीं आंदी। लेकिन वो आपका दुश्मन है, वो आपको सही तालीम नहीं दे। जो पास्टर ये तालीम दे रहे हैं, क्या वो बाइबल से हटके दे रहे हैं? हाँ? बाइबल कहती है, खुदा कहता है, जब तुम मेरी हजूरी में आता है ना तो खाली हाथ ना। और एक बात बताना चाहता हूं, साउल जब अपने बाप के घोड़े गधे जो वो ढूंढने जाता है, तो वो उसके साथी कहता है यहां पे एक नबी है, तो कहता है हमारे पास कोई हदिया होना चाहिए, हम खाली हाथ। उसको ये पता था कि नबी के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। आज हम कहते कोई बात नहीं, हदिया नहीं है तो कोई बात नहीं, और कोई गल नहीं, खुदा ने भी पता है। लेकिन ठीक है, आपके पास नहीं है, खुदा को पता है, लेकिन है। एक दिन मेरे दिल में खुदा बात डाल रहा था, जिसके पास 2 दमड़ियां तो उसने सब कुछ दे दिया था, कुछ रखा था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वॉलेट निकालना, उसमें से जो नोट सबसे छोटा था ना वो निकाला, लेकिन कई तड़ा के ले आंदे ने हदिया पाना, चंदा पाना, पैसे तो चेंज करा ला, तो कई तो रस्ते च चेंज करांदे ने, खलो जो लेट हो गया कोई गल नहीं, चेंज तो करा लीजिए। मैं ये नहीं कहता ठीक है, जो आपने ठहराया उसी के मुताबिक करो, लेकिन क्या खुदा को, आप खुदा के बच्चे हो तो खुदा के लिए क्या सोच रखते हो? ये बातें तो जिस्मानी लोग सोचते हैं। मैंने 3 तरह के लोग बताए, लेकिन बाकियों को मैंने छेड़ा नहीं है कि किस तरह के। ये एक अलग टॉपिक है, मैं उसको बताऊंगा। याद रखना, हम खुदा के बच्चे हैं। बाइबल कहते हैं खुदा की मानिंद बनो, तो कैसे बनेंगे? कलाम को समझते हुए। और याद रखिएगा, हर किसी ने अपने घर से ना बाड़िया करो, जिसको आप नहीं जानते ना। मैंने किसी को सुना, कहते कोई गल नहीं, उन्हें दुआ ही करनी है, जिधरों भी आते आंदे दुआ करके जान। मैं आपको कराची का एक वाकया बताता हूँ। वहाँ पे जब मैं सेमिनरी में था, एक फैमिली ने वहाँ पे बिशप साहब को कहा, तो उन्होंने मुझे पास्टर के साथ भेजा। तब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन एज ए इवेंजलिस्ट उन्होंने मुझे मुकर्रर किया था, मैं साथ गया। वो फैमिली बता रही थी कि उनका घर भरा हुआ था, दुकानें थी, सारा कुछ था। तो एक पास्टर आए विजिट के लिए, तो वो शादी पे कहीं जा रहे थे, तो कह रहे पास्टर साहब साढ़े को टाइम नहीं, सीढ़ियां दे खलो के उन्होंने हदिया दे दिता, दुआ कर छड़ना। उन्हें दुआ कर छड़ी, जो वापस आए तो काम चुक्या गया, रात सो ना सके, बुधरवा ना भर गया घर, कारोबार खत्म, सब कुछ डेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो जो घर में इतना कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई। जब बुलाया बताया तो वो कोई पास्टर नहीं था, वो कोई दूसरा काम करने वाला था। वो फूक मार गया, छोड़ गया अपने बदरों। असं कहने कोई गल नहीं, इनू भी आंदे आंदे ना, नाराज ना किसी को होंदे हो, तो चाहे थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाए, इनू ना नाराज करना, खुदा नू नाराज कर लो। मेरी बात याद रखना ध्यान से, जिसको आप नहीं जानते खुदा नाराज नहीं होगा। हाँ, उससे बदतमीजी ना करके, हमारा पास्टर है। हालेलुया। खीर जमाना में ये सब कुछ होने वाला है, हो रहा है। दिन बुरे, अक्लमंद बन जाओ, खुदा कह रहा है। बेवकूफियां ना करो, फिर अपने पादरी के पास आते सही कर दो, सही कर दो। कितों सही करे? खराब कितों और करवाए हो, तो सही इधरों करवा रहे हो।
और एक बात बताना चाहता हूं, एक औरत के अंदर गैबीन की रूह थी, और वो पता क्या कहती थी पालूस को, कहती ये खुदा के बंदे जो नजात की राह, क्या गलत बात कर रही थी? हाँ, सही बात कर रही थी, लेकिन पलूस तो जाता था, वो कुछ कहता नहीं था। एक दिन गुस्सा है, उसने उसको डांटा और उसके अंदर से दियो बाहर निकला। आज अगर आपको कोई तारीफ कर दे, क्या ही बात, इन्हें तो सारा पता है मेरे बारे च। बाजू ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा कर लेकिन रूहों को परखो खुदा की तरफ से या कहां से है? दना लोग है ना। मेरी एक बेटी से बात हुई, वो किसी चर्च के वो कहती जो पास्टर मेरा कलाम सुना होता, मैं उसको टैली कर रही होती हूँ बाइबल में से, कि जब मेरा पास्टर बात कर रहा है, ये बाइबल में से कर रहा है या बाइबल से हट के कर रहा है। अगर आपको कलाम का पता होगा तो फिर ही आप परखोगे ना। कैसे परखोगे? वही ने तो दस दिता ही मेरे बारे च, मैं बदरू ही दस रही हो। हालेलुया। तो कलाम से हट जाते हो आप, और जब आप कलाम से हट जाते हो तो फिर जगह कोई और ले लेता है, खुदा की जगह, रूह की जगह। तो इससे बाज आ जाए, सफर ना करें, नुकसान ना उठाएं। यह सब कुछ हो रहा है और होने वाला है, यह आपको बता दिया गया। हालेलुया। पास्टर का काम है आपको सब कुछ बताना, अमल आपने करना है, पास्टर ने नहीं करना। वो तो अपनी लाइफ गुजार रहा है जैसे भी है, लेकिन वो आपको बता रहा है कलीसिया को कि कैसे रहना। कई दफा ऐसे होता है, मेरे ज़हन में ये बात दिल में आ रही है, आपके घर में कोई विजिट करने आ गया ना, तो आपने अपने पास्टर की तारीफ कर दी है, तो उन्होंने कहा ना हाँ ठीक है थोड़ा पादरी ठीक है, लेकिन यह गल नहीं, हाँ मैनू भी इंज ही लग रहा सी। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ। मुझे भी ऐसे लग रहा था। कब लग रहा था? जब सर पे हाथ रखवा रहा, दुआ करवा रहा था, तब नहीं लग रहा था। जब मसले हल हो रहे थे तब नहीं लग रहा था। किसी के कहने पे ऐसे लग रहा है। जिसने तुझे पाला है, जिसने तुझे इतना बड़ा किया, जिसने तुझे रूहानी लेवल में वो लेकर गया, जिसने तेरी आंखें खोली हैं, जिसने तुझे पैदा किया, उसके खिलाफ तू बात सुन रही है, सुन रहा है। बाहरों कोई मां बन जाए ना तो कहते हैं हाँ मेरी मां इंज दी है, प्यो बन जाए हाँ मेरा भी वो इंज दा है। लेकिन जिन्हें पैदा किया, जिन्हें पालिया, जिन्हें इतना खर्चा किया, वो फिर दुश्मन हो जाता है। ना तो कोई पराई मां बनती जे, तो ना कोई पराया प्यो बनता जे, वो मतलब ना ही जे थोड़े नाल, ये याद रखना। आमीन, हालेलुया। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस बात को ख्याल रखना। बस गौर से देखो किस तरह चलते, नादानों की तरह नहीं बल्कि धनाओं की माने चलना। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन वक्त बुरा आना जे अच्छा कभी नहीं जाना, लेकिन थोड़ा वक्त अच्छा रहेगा जो तुसी कलाम के मुताबिक चलोगे। बुरे दिनों च भी थोड़े हालात सही रहेंगे, तुसी अच्छे रहोगे। खुदा कभी नहीं बुरे हालातों में आपको नहीं छोड़ेगा, बुरे दिनों में नहीं छोड़ेगा। अगर अच्छे दिनों में वो आपके साथ है तो बुरे दिनों में भी वो आपके साथ है। तो बुरे दिनों को वो अच्छे दिनों में तब्दील कर देता है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह के लोग अगर नजर आए तो क्या करना है? किनारा करना है। टीठ है लफ्ज जड़ा ना, टीठ, उन्हें बड़ा बुरा लगता। आपको कैसा लगता है? तो जे तुमको ढीठ मिल जाए ना तो उन्हें की कहना, ये कलाम के खिलाफ है, ढीठ बुना छोड़ दे, खुदा का कहना मानना शुरू कर दे।